सो दोस्तों बहुत सारे लोगों को ITR 3 फाइल करने में दिक्कत आ रही है, तो चलिए इस पूरी इशू को मैं सॉल्व कर देता हूं। दोस्तों ITR 3 फाइल करने के लिए सबसे क्रूशियल जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है आपका टैक्स P&L रिपोर्ट। राइट, सो बेसिकली जिस भी ब्रोकर में आप डील करते हैं, जहां पे भी, चाहे आप वो जीरोधा में डील करें या फिर आपका ब्रोकर ग्रो है या फिर अपस्टॉक्स या फिर कोई और ब्रोकर, हर सिचुएशन में आपको मिलता है एक टैक्स P&L रिपोर्ट। सो दोस्तों जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये टैक्स P&L रिपोर्ट है। और दोस्तों ये है जीरोधा की टैक्स P&L रिपोर्ट। जो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों, मोटे तौर पर सेम इन्फॉर्मेशन आपको किसी और ब्रोकर के टैक्स P&L रिपोर्ट में भी देखने को मिलेगी। सो देखिए, वन बाय वन यहाँ पे हमें क्या इन्फॉर्मेशन पिक करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक इक्विटी नॉन इक्विटी टैब मिलेगा। बेसिकली जो भी आपके इक्विटी रिलेटेड ट्रांजेक्शन हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर इंट्राडे, यानी शेयर मार्केट्स में जो भी आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नजर आएगी। सो अगर आप इसको ब्रॉड तरीके से देखेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा इंट्राडे यानी स्पेकुलेटिव प्रॉफिट। दोस्तों ये आपकी बिजनेस इनकम होती है, ठीक है। तो साथ में हम कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ये आपकी बिजनेस इनकम है, एंड इसके बाद आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है। देखिए, दिस इज बेसिकली योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सी जी। सो आपकी ITR में अलग तरीके से इसको दिखाना रहेगा। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स आपका जीरो है और नॉन इक्विटी प्रॉफिट भी आपका जीरो है। इंट्राडे टर्नओवर, दोस्तों अभी जो ITRs हम फाइल कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों टर्नओवर आपको क्लियरली अपडेट करनी पड़ती है, दिखानी पड़ती है। सो टर्नओवर भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों चार्जेस, सो जो भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं उसके चार्जेस हमें देने पड़ते हैं। ब्रोकरेज हो गया, GST हो गया, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे एज अ खर्चा देखने को मिल जाती हैं, राइट। इसके अलावा दोस्तों आपके अदर चार्जेस भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब कई लोग दोस्तों कहते हैं कि क्या आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं या नहीं है। दोस्तों आपकी जो खर्चे यहाँ पे अवेलेबल है, आपकी टर्नओवर आपके पास अवेलेबल है, आपका सेल परचेज अमाउंट्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं कहूँगा कि आपका 80-90% जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है ऑलरेडी। तो इसके बाद आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है और यहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो एक एक करके चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले है दोस्तों आपकी इंट्राडे ट्रांजैक्शंस में आप देखेंगे एक रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम है, राइट। यहां पर आपको दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही चीजें देखने को मिलती हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो यहां पर आपको लॉस हुआ है 90,000 का, ठीक है ना। और इसको हम साथ में टर्नओवर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, जो भी आपका देखिए लॉस है, लॉस को भी हमें एज अ पॉजिटिव नंबर ही लिखना है और पॉजिटिव नंबर को तो पॉजिटिव नंबर लिखना ही है, राइट। देखिए जैसे यहाँ पे पूरे माइनस के नंबर्स हैं, तो आपको ये सभी नंबर्स पॉजिटिव में लिखने पड़ेंगे। कैसे दोस्तों आप इसे कर सकते हैं, सिर्फ एक नॉर्मल ABS का फॉर्मूला लगा लीजिए, ABS यानी एब्सोल्यूट। सो इस तरह से आपने ABS का फॉर्मूला लगाया और आपको ये वैल्यू यहाँ पे आ गई है, राइट। अब आपकी टर्नओवर कितनी है, आपकी टर्नओवर है दोस्तों, आपकी टर्नओवर है 2,23,814, ठीक है। और आपका प्रॉफिट आपको बेसिकली यहाँ पे नजर आ ही रहा है। सो दिस इज योर टर्नओवर, राइट। दोस्तों अगर आप यहाँ पे अपने टर्नओवर देखेंगे तो जीरोधा वालों ने भी सही कैलकुलेट करके दी हुई है। टर्नओवर 2,23814, हमारी भी सेम टर्नओवर आ रही है। सो हम इसे डबल चेक जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके रिटर्न्स के नीचे लिखा रहता है कि प्लीज़ कंसल्टेड विद योर चार्टर्ड अकाउंटेंट और विद योर टैक्स कंसल्टेंट एंड सो ऑन। सो यहाँ पे हमें ज़रूर ये रीवेरीफाई कर लेनी चाहिए। सो टर्नओवर ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों हम बढ़ते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की तरफ। और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में आप देख पा रहे हैं आपके पास टोटल 31,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टर्नओवर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ आपको बाय वैल्यू मिल रही है, सेल वैल्यू मिल रही है और आपका प्रॉफिट या फिर कैपिटल गेन्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है दोस्तों म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में भी दोस्तों आपके पास शॉर्ट टर्म रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा। सो देखिए ये भी सारे इक्विटी के ही ट्रांजैक्शंस हैं। सो आप देख पा रहे हैं शॉर्ट टर्म का आपका प्रॉफिट या लॉस में आपको लॉस हुआ है 3,284 का। और लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म में आपको रियलाइज प्रॉफिट हुआ है। और दोस्तों लॉन्ग टर्म के बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं डेट परचेज 1 अप्रैल 2023। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास ये ट्रांजैक्शंस डेट्स के भी हैं, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है दोस्तों FNO में देखिए आपका ऑप्शंस का टर्नओवर और फ्यूचर्स का टर्नओवर, ऑप्शंस का प्रॉफिट, फ्यूचर्स का प्रॉफिट मेंशन्ड होगा। सो आप देख सकते हैं ऑप्शंस वाले केस में आपका रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट कॉलम में अपडेटेड है। फटाफट से अगर हम देखें तो टोटल आपका जो लॉस है वो है 8,43,000 का, राइट। और टर्नओवर कैलकुलेशन की जहाँ तक बात है तो कैलकुलेट कीजिए ABS टैप सिलेक्ट एंटर। तो इस तरह से आपने ये पूरा टर्नओवर कैलकुलेट किया, राइट। और इस टर्नओवर को आप सम करके देखिए, आपका आ रहा है 29,37,552, ठीक है। एंड 29,37,552, तो ये भी आपका बिल्कुल मैच हो गया है टर्नओवर। सो हमें डबल चेक भी कर लिया है।
नाउ इट लुक्स ओके। ओके, और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें तो ये आपका 8 लाख रुपए, 8,43,000 का लॉस है। इसके अलावा दोस्तों जितने आपके खर्चे हैं ये भी आपके लॉस को बढ़ा देंगे। दोस्तों ये सभी के सभी खर्चे भी हमें इंक्लूड करने होंगे अपने लॉस में। तो दोस्तों फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के बाद हम आगे बढ़ते हैं करेंसीज की तरफ, और करेंसीज में आप देखेंगे कोई भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं है। कमोडिटीज़ भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कुछ ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं और बाद में रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये ट्रांजैक्शन हमने किए हैं। उसके बाद आपका डिविडेंड्स वगैरह आ गया, और यहाँ पे दोस्तों आपका है लेजर बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है। ठीक है दोस्तों, मेन जो यहाँ पे पॉइंट आता है वो ये आता है कि सर यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर करें। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इस पूरे प्रोसेस को करते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं एक छोटा सा फॉर्मेट है, ट्रेडिंग अकाउंट है यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है यहाँ पे, और यहाँ पे है बैलेंस शीट। ठीक है, किस तरह से हमें पूरी इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है क्विकली ये भी देख लेते हैं। दोस्तों याद रखिए जो आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है और जो आपका इंट्राडे है ये बिजनेस में फॉल करता है, बाकी की चीज़ें आपकी अलग अलग शेड्यूल्स में आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले वन बाय वन सीखते हैं इस पूरे प्रोसेस को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो नेट लॉस हुआ है दोस्तों वो हुआ है 8,43,000 का, 843,764, 843,765। ठीक है दोस्तों, तो आपका यहाँ पे नेट लॉस आ गया है। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं, ठीक है, अगर आपके पास ग्रो भी है, आपके पास धन भी है, आपके पास तरह से मल्टीपल अकाउंट्स हैं, तो सभी का प्रॉफिट या लॉस जो भी हो यहाँ पे डाल दीजिए। ऑप्शंस में है तो ऑप्शंस का कह के डालिए, फ्यूचर्स में है तो फ्यूचर्स का कह के डालिए। ठीक है, तो इस तरह से अब आपका जो ग्रॉस लॉस है दोस्तों वो यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है 843,765। ये जो ग्रॉस लॉस है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड होता है दोस्तों, राइट। सो लॉस इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आपका आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे अपने सभी खर्चे डाल दीजिए। देखिए ब्रोकरेज हो गया, जीएसटी चार्जेस, टर्नओवर चार्जेस, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये सभी यहाँ पे अपडेट कर दीजिए वन बाय वन। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं जितने भी ये चार्जेस थे वन बाय वन ये सभी मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिए हैं। ओके दोस्तों, एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर कई बार मेरे पास क्वेरीज आती है कि सर मैंने तो एक बार ट्रेड लिया, 2 बार ट्रेड लिया है, या फिर मेरा तो बहुत छोटा सा लॉस है, मान लीजिए 1 लाख रुपए का लॉस है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि देखिए जब भी आप शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो ऑलरेडी आपके जो ब्रोकर्स हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन को इनकम टैक्स के पास शेयर करते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपनी आईटीआर को फाइल कर दीजिए, ताकि कभी भी ऐसा ना लगे डिपार्टमेंट को कि यार ये बंदा बहुत ज़्यादा टर्नओवर कर रहा है, क्या पता कितना इसने प्रॉफिट कमाया होगा और रिटर्न नहीं फाइल कर रहा है। तो ये एक थॉट प्रोसेस वहाँ पे आता है, तो उसको क्लियर करने के लिए अपनी आईटीआर को फाइल कर दीजिए दोस्तों। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि आपका जो एक्यूमुलेटेड लॉस हुआ है वो हुआ है 11 लाख 11,29,000 का, राइट। क्योंकि कुछ भी आपका गेन नहीं हुआ है, कोई भी आपको डिविडेंड नहीं मिला है, तो टोटल आपका 11 लाख का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट में आपका जो करंट लाइबिलिटी है 2596। सो आप देख पा रहे हैं कि ये अमाउंट आपका जीरोधा में बैलेंस है और नेगेटिव है, इसका मतलब बैलेंस जो है वो पेबल है तो इट बिकम्स अ करंट लाइबिलिटी। सो उसको उस तरह से दिखा दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों जो भी एसेट्स हैं जो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जा रहे हैं वो यहाँ पे एसेट्स मेंशन्ड है, प्लस इन्होंने कुछ लोन लिया है अपने फ्रेंड से, राइट, वो मेंशन्ड है। एंड दिस इज़ हाउ योर बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड। तो आपके पास दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट भी है, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस भी है, और आपके पास बैलेंस शीट भी है। अब सीधा चलते हैं पोर्टल पर। दोस्तों जब भी आप आईटीआर फाइल करें तो इंश्योर कीजिए कि आईटीआर 3 में आप जब शेड्यूल्स अपने चूज़ करते हैं तो यहाँ पर, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली आपको कैपिटल गेन के बारे में बता रहा हूँ, राइट, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वीडीए के एग्जांपल्स दे दूंगा क्रिप्टो करेंसीज के। सो इसके अलावा अदर सोर्सेज रहने दीजिए, एसआई भी रहने दीजिए। ठीक है, बिजनेस में यहाँ पे बिजनेस के मैंडेटरी सेक्शंस रहने दीजिए, और बाकी के सेक्शंस को हटा दीजिए। डेप्रीशिएशन की बात है तो ये कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। डिडक्शंस भी आप सभी हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एंड टैक्स की बात करें तो कीप इट, ये ईसॉप वाला रहने दीजिए, मत चूज़ कीजिए। एंड देन ठीक है, ये आप रहने दीजिए, इट्स ओके। फॉरेन एसेट्स, बहुत सारे लोगों के ना फॉरेन एसेट्स होते हैं, कई बार आईएनडी मनी या किसी और ऐप के थ्रू आप इन्वेस्ट करते हैं यूएस स्टॉक्स में, या फिर आपको ईसॉप्स मिले हैं अपनी कंपनी से, या फिर आपका कोई बैंक अकाउंट ओपन हो गया है किसी फॉरेन कंट्री में। इन दैट केस एफए शेड्यूल आपको फाइल करना पड़ता है, उसके बारे में भी अगर आपको चाहिए तो मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों पर्पज ऑफ द वीडियो इज नॉट टू शो यू द एंटायर आईटीआर, बट जो आपके कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स हेड्स हैं सिर्फ उनकी बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट की। क्लिक कीजिए ट्रेडिंग अकाउंट पर, इस तरह से आपने क्लिक किया। दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट में बहुत सारे हेड, देखिए अगर आपके और भी बिजनेसेस हैं तो इस तरह से आप यहाँ पे बहुत सी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जो शेयर मार्केट एफएनओ ट्रांजैक्शंस करते हैं उनके लिए दोस्तों बहुत ही यहाँ पे आसान कर दिया है तरीका। टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग, टर्नओवर इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग, टर्नओवर फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, यहाँ पे आपको टर्नओवर डालनी है। दोस्तों ये है हमारी रिपोर्ट, और हमारी टर्नओवर है 29,37,000, राइट, 29,37,552। अपडेट कर दीजिए, ठीक है।
इसके बाद दोस्तों इनकम फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। सो आप देख सकते हैं 843765 43765। सो दोस्तों इस तरह से आपको ये नेगेटिव के साथ नंबर लिखना पड़ेगा, दैट नेगेटिव मीन्स लॉसेस, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग। सो इंट्राडे टर्नओवर की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे आपकी टर्नओवर है 223814 223815, ठीक है। इनकम दोस्तों, अब इंट्राडे प्रॉफिट्स पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट का पता लग जाएगा कि प्रॉफिट आपका कितना हुआ है, राइट। सो प्रॉफिट इज बेसिकली आप यहाँ जब पता करते हैं तो 90,000 का आपका लॉस है बेसिकली, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके कुछ खर्चे भी हैं, और ये जो खर्चे हैं ये सभी खर्चे आपके शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इंट्राडे सबके मिक्स होके यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इससे पिछली रिपोर्ट में आना पड़ेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट भी है, उसके बाद आपका ब्रोकरेज भी है, एक्सचेंज चार्जेस भी हैं, तो लाइन बाय लाइन आपके यहाँ पे सभी खर्चे मेंशन्ड है, ठीक। ओके, सो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस रिपोर्ट में एक कॉलम इंसर्ट किया है, और यहाँ पर हम डाल देते हैं नेट प्रॉफिट, राइट। और यहाँ पे आप देखेंगे एक फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला। बेसिकली टैक्सेबल प्रॉफिट हमें मालूम है हमारा कितना है। टैक्सेबल प्रॉफिट में से हमने ब्रोकरेज, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, आईपीएफटी, सेबी चार्जेस, आईजीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, एसटीटी सब माइनस किया, और उसके बाद हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ गया। सो बेसिकली चार्जेस भी लगने के बाद आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 23 रुपीज़ है फर्स्ट लाइन आइटम पर, नॉट 6 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से जब हम इसे टोटल कर लेते हैं तो अब आप देखेंगे 1,41,951 आपका यहाँ पे टोटल लॉस आया है। चलिए इसे यहाँ कहीं लिख लेते हैं, राइट। एंड एज यू कैन सी आपका नेट लॉस जो है वो 1,41,951 आया है, ठीक है। इसे अपडेट कर दीजिए 141,952। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपना इंट्राडे का जो लॉस है वो भी अपडेट कर दिया है। दोस्तों इतना काम यहाँ पे हमारा हुआ, कंफर्म कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आप आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस पर। सो जस्ट क्लिक हियर, और यहाँ पे देखिए दोस्तों क्रेडिट टू P&L आपका ऑलरेडी लॉस रिफ्लेक्ट कर रहा है एक लेवल तक, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको आना है डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस पर। सो डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस पे आप क्लिक कीजिए, एडिट कीजिए, और आप देखेंगे बहुत सारे यहाँ पे खर्चे हैं। दोस्तों हर ट्रेडर का, हर बिजनेसमैन का खर्चा अलग अलग होता है। मान लीजिए आपके रेंट, कुछ एक्सपेंस आप पे कर रहे हैं, ऑफिस का रेंट है, या फिर आपका मान लीजिए कुछ पावर का, फ्यूल का, बिजली का चार्जेस है, राइट। आपके रिपेयर्स टू मशीनरी है, कुछ आपका लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह का रिपेयर हुआ है, तो उस हिसाब से आपके सभी खर्चे यहाँ पे अलग अलग हो सकते हैं। तो जो भी आपके उस तरह के खर्चे हैं आप वहाँ पे ऐड कीजिए। मान लीजिए बिजनेस पर्पज से, वैसे अगर सिर्फ F&O कर रहे हो तो ट्रैवल वगैरह नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई दूसरा भी साथ में बिजनेस कर रहे हो तो ट्रैवल वगैरह भी आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब जो ब्रोकरेज के खर्चे हैं दोस्तों, वो ब्रोकरेज के खर्चे आप अदर एक्सपेंसेस में डाल दीजिए, ऐड कीजिए, और इस तरह से यहाँ पे 3-4 आप आइटम्स यहाँ पे ऐड कर लीजिए, और ये जो खर्चे हैं इन खर्चों को आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है, 1 बाय 1। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी चार्जेस को इंटीग्रेटेड, जीएसटी, ब्रोकरेज, सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन टैक्स, सेबी टर्नओवर, ये सभी यहाँ पे मैंने अमाउंट्स अपडेट कर दिए हैं, राइट। से इस तरह से आप इसे स्क्रॉल ऑन कीजिए एंड देन क्लिक ऑन सेव। दोस्तों यहाँ मैं अगेन आपको बता दूं, रिटरेट कर दूं कि ये जो हमने बैलेंस शीट और अपनी वर्किंग्स बनाई है दोस्तों, ये एक इंटरनल वर्किंग्स हैं। चीज़ों को समझने के लिए हमने इस तरह से बनाया है। अगर हम डायरेक्टली अपनी P&L रिपोर्ट से, टैक्स P&L रिपोर्ट से अगर पूरी ITR को फिल करना चाहेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, और ये इस तरह से वर्किंग्स बना लेंगे अगर हम इस तरह से अपनी इंटरनल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बना लेंगे, तो उसके बाद हमें दोस्तों सीधा यहाँ पर नंबर्स को पंच करना है, नंबर्स को अपडेट करना है। दैट मेक्स इट सिंपल। बाकी दोस्तों आपके ऊपर है, जिस तरह से भी आप कंफर्टेबल फील करें उस तरह से आप इसे अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ यू कैन क्लिक ऑन कंफर्म। इसके बाद दोस्तों आप मैन्युफैक्चरिंग पर जस्ट क्लिक कीजिए एंड देन स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन कंफर्म। इसमें कुछ अपडेट नहीं करना है मैन्युफैक्चरिंग। सो दोस्तों अब आते हैं हम बैलेंस शीट पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका प्रोप्राइटर्स फंड है, आपका करंट लाइबिलिटीज़ है, लोन है, राइट। एंड एसेट साइड आपका एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, आपका बैलेंस एट जीरो था है, आपका लैपटॉप अमाउंट है, राइट। सो आते हैं हम इनकम टैक्स पोर्टल पर। सो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स में हमने प्रोप्राइटर फंड अपडेट कर दिया है, हमने लोन फंड भी अपडेट कर दिया है, प्लस हमने जो जीरोधा का नेगेटिव बैलेंस चल रहा है वो भी अपडेट कर दिया है, राइट। सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एडिट एंड देन यू कैन अपडेट इट 1 बाय 1, ठीक है। कैपिटल, इसके अलावा आपका लोन फंड, एंड देन आपका जीरोधा का बैलेंस आपने अपडेट किया, जस्ट क्लिक ऑन सेव। इसी तरह से दोस्तों आप एप्लीकेशन ऑफ फंड पे आएंगे, यहाँ पर भी आप एडिट करेंगे। फिक्स एसेट्स में आपका जो एसेट्स है वो आप अपडेट कर दीजिए, 57566, ये आपका एसेट अपडेट हो गया है। चीज़ों को सिंपल रखने के लिए मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं ले रहा हूँ, अगर आप चाहें तो आप 30% डेप्रिसिएशन चार्ज कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। सो दोस्तों बाय मिस्टेक यहाँ पे आई थिंक जीरोधा बैलेंस लिख दिया था, मैंने हटा दिया उसे। सो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट अपडेट हो चुकी है, सेव कर दीजिए। आप देखेंगे दोनों साइड यहाँ पे इक्वल है, इक्वल होने चाहिए दोस्तों, अदरवाइज कुछ ना कुछ यहाँ पे एरर आती रहेगी। क्लिक ऑन कंफर्म, और इस तरह से आपका P&L भी अपडेट हो चुका है।
सो दोस्तों ये था पूरा वीडियो ऑन हाउ टू अपडेट योर बैलेंस शीट, योर ट्रेडिंग अकाउंट, योर P&L अकाउंट। सो दोस्तों इस तरह से आप वन बाय वन बाकी के शेड्यूल्स को अपडेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल शेड्यूल बीपी, शेड्यूल कैपिटल गेन्स। अगर आपको कैपिटल गेन्स पे डिटेल में समझना है किस तरह से हमें अपडेट करना है, वैसे तो मैंने यहाँ पे जो आपकी टैक्स P&L रिपोर्ट है उसके थ्रू बताया ही है, बट अगेन अगर डिटेल में आपको इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए देन वाई नॉट, आई विल अपडेट इट इन माई नेक्स्ट वीडियो। और किस तरह से दोस्तों आप फॉरेन एसेट्स को अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नॉन कंप्लाइंस होता है अगर आप अपने ईसॉप्स को नहीं डिक्लेयर करते हैं। अगर कोई गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी फॉरेन कंपनी का शेयर होल्ड करते हैं, कोई भी अकाउंट होल्ड करते हैं, तो वहाँ पे आपको फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। लेट मी नो इन कमेंट्स, आई विल क्रिएट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट एज वेल, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन